तू ऐसे कह के मारता रहा कर सबको। नहीं सर, सच में सर, हम तो सेवा करने वाले हैं आप लोगों की। ममता से पूछता हूँ अभी। चलो यार, सबसे बढ़िया बात यह है कि काफी समय के बाद एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। कम से कम एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं। जी सर। बहुत जरूरी है जबकि ये। जी सर। मुझे रिकॉर्ड क्यों नहीं आ ये रहा पिंक आवाज? कितने लोग हो गए? कुछ और लोगों ने ज्वाइन करना है अभी ना? प्रियंका को बोलो ना कि वो मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करे। जी सर, जी कर रही हूँ। हाँ, कर दीजिए प्लीज। नीति लाइन पे रहो। हो गया? नीति लाइन पर है? इसको कंप्लीट हो गया। नीति मैम है सर ऑनलाइन? आवाज हाँ, नहीं आ रही। अभी आवाज। हेलो, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कट गया था यहाँ पे। हाँ नमस्ते सर। नहीं है। हैं? आगे नीति, आगे लाइन पे ना। यार मैडम, प्रियंका को बोलो, अभी तक उसने अनेबल नहीं किया है स्क्रीन शेयरिंग। यस सर, बस 1 सेकंड कर रही हूँ मैं। नमस्ते सिंधी आप। माइक खुला है ना? इसलिए कह रही थी आ जाए वो। ममता जी, रात कैसे बीती आपकी? कल बहुत बिजी रहे आप ना? गौरव के साथ। गौरव और आप लोग प्लानिंग कर रही म्यूट को हटा दो। 2 मिनट लगे। माइक तुम्हारा। मेरे को तो आवाज भी नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी, हो गया सर, हो गया। अभी नहीं आया? हाँ जी, हो गया सर। ओके, अगर होगा तो आ जाएगा। तो हमारी तो आवाज नहीं आई। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आवाज नहीं आ रही। जी, सबको दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन के ऊपर फेज का लोगो वगैरह दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, दिखाई दे रहा है। यस सर। चलिए, कह रहे हैं सुनाई नहीं दी। मेरी तरफ से यस सर, दिख रहा है। मेरी तरफ से आप सब मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कोरोना टाइम से बड़े अच्छी तरह से निकल कर आए होंगे। ये 6 महीने हमारे को 6 सदी की याद दिला गया। जो हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखा था, वो हम सब ने मिलकर देखा है।
और एक चीज इसमें से जो निकल के आई है, जैसे कि हमारे को बड़े लोग सारे बोल रहे हैं इस समय कि सेटबैक जरूर था, लेकिन इसमें से हम सब ने कमबैक करना है। सेटबैक सभी के लिए है, ये हम सब लोग कमबैक करेंगे। क्यों? बुरा समय कभी भी परमानेंट नहीं होता। बुरा समय लेकिन हमारे को बहुत कुछ सिखा कर जाता है। आज वो समय है कि जब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चाहे कोई भी हो मेरे सामने, वो इन्फेक्टेड है, उसको कोरोना पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से उसने लिया है, लेकिन वो उसमें से निकल कर आ गया। और अगर निकल के आया है तो उसमें से सबसे बड़ा जो कर्म था उसका, वो अपना था। एक विल पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी था, और विल पावर के साथ साथ आपकी जो दिनचर्या थी, आपकी जो डेली लाइफ था, उसको आपने कैसे गवर्न किया, कैसे मैनेज किया, कैसे अपने दिलो दिमाग को संभाला, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये समय भगवान ना करे कि दोबारा हमारी जिंदगी में आए। अभी हम इससे पूरी तरह से निकले नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब हमारे को लगता है कि अगर कुछ होगा तो उसमें से हम निकल कर भी आ जाएंगे। इलाज बहुत आसान था, लेकिन हमने बड़ा मुश्किल किया। मुझे ध्यान है कि मैं मार्च के महीने में जब आज तक और दूसरे टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार आ रहा था, तो वो लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर नरेश, क्या इसमें से निकलने का कोई साधन है? तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि देखिए, इसको अगर हम लोग कॉमन फ्लू की तरह लेंगे, एक सीजनल बुखार की तरह या बीमारी की तरह लेंगे, तो इसमें से जैसे फ्लू से निकला जाता है वैसे निकल पाएंगे। एक अच्छा तरीका मेरे पास उस समय ये था कि मैं ये इन आवाज जरा वो करवा दीजिएगा, नहीं तो। उस समय हम लोग ये मानकर चलते थे कि अगर हम लोग अपने आसपास ध्यान रखें, और वो बाद में मेरे ख्याल से सारे लोग डॉक्टर भी बन गए थे और सारे लोग थेरेपिस्ट बन गए थे, सब एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे। मेरा व्हाट्सएप मेरा एक सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया था। लेकिन जब फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू में जब टीवी चैनल के ऊपर वार्तालाप होता था, मेरा लाइव टेलीकास्ट होते थे, तब उस समय लोग मेरे से पूछते थे कि सर क्या करना चाहिए। तो मैं उस समय भी बोलता है इसको एक फ्लू की तरह लो। वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो एक फ्लू की तरह होते हैं। आप उसमें से मियादी होता है, ये 3 से 5 दिन का टाइम आप कुछ भी कर लीजिए, वो लगेगा ही लगेगा आपका। और अगर इतना टाइम लग रहा है तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं। एक तो सुबह और शाम आप गर्म भाप सूंघना चालू कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है तो उसमें से थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालिए गर्म भाप में, और तुलसी का एक पत्ता अपनी जुबान पर भी रखिए दिन में 2 बार, 1-1 घंटे के लिए। उसको चबाना नहीं है, उसको सिर्फ आपने चूसना है। और अगर ये काम हम करने लगे तो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि हमारा ये क्या कोई किसी भी तरह का फ्लू बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक चीज जो सबने समझनी है वो ये कि चाहे हमारे यहाँ पर स्वाइन फ्लू हुआ, चाहे वो डेंगू फैलता है, चाहे वो चिकनगुनिया फैलता है, सब एक ही जैसे हैं। कोरोना का पहला शब्द जो हमने सुना था 2014 में सुना था, यानी कि ये कोरोना या SARS के नाम से जो बीमारी चली थी अफ्रीका से या कहीं से भी, उसी समय पर इसकी वैक्सीन बन गई होती। लेकिन क्योंकि वो नहीं बनी थी तो वो म्यूटेशन होता चला गया। लेकिन जब वो इंडिया में भी आई है बीमारी, तो वो बड़े पॉकेट्स में रही है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे केरला स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा हुआ था। तो उस समय SARS का मतलब ये लोग मानते थे कि वहां पर हो गया है और वो 1-2 साल तक के लिए वहां जाए, उसको कहते हैं एंडेमिक, यानी कि एक जगह पर सीमित हो गई थी। लेकिन जब वो पूरे वर्ल्ड में फैली उसको कहते थे पेंडेमिक। तो पेंडेमिक होने के नाते सारे घबरा जल्दी गए, क्योंकि हर जगह ही फैल गई। लेकिन उसका इलाज वही था जो केरला में हो रहा था, या उस समय जब हम लोग करते थे कि आप भाप को जितना सूंघें और साथ में अपने गले को साफ रखें, और आप तुलसी के पत्ते को जुबान पे रखें या उसके ऑयल से या उसके पत्तों से ही भाप लें। अगर ये किसने काम किया था तो बहुत इजी हो गया था लोगों के लिए, और किसी को पता भी नहीं लगा था।
इस बार पता लगा है क्योंकि उसका हवा बहुत बड़ा बन गया था और आपने महसूस भी किया है कि आपके चारों ओर ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया था कि जिसके अंदर ये मैं मान के गया कि अगर 4 गलियां छोड़ के अगर किसी को एक होता है तो हमारी गली भी क्वारंटाइन हो जाती है, हमारी गली भी सील कर दी गई है। अगर हमारे 4 घर छोड़ के किसी को है तो हमारा घर भी सील किया गया। इसका मतलब यह है कि हमारे में घबराहट ज्यादा होगी रादर देन कि हम उसके ऊपर अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का कुछ काम करते। हमने वो किया, लेकिन घबराहट के अंदर डिप्रेशन ज्यादा हुआ और डिप्रेशन के अंदर जब भी कोई चीज होती है तो उसका सबसे बड़ा इलाज होता है कि अपने अंदर दिलो दिमाग को कितना स्ट्रॉन्ग करा जाए। और मैं आज इस बात को बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि एक चीज जिसने हमेशा हमारी हेल्प किया है वो हमारी है नेचर, प्रकृति। अब प्रकृति के अंदर ही हमारे अलग अलग फल फूल पौधे सब कुछ है जिसके अंदर से हम आज से नहीं सदियों से उसके ऑयल्स को निकाल के, जिसको कि आप एरोमा एसेंशियल ऑयल या प्राकृतिक सुगंधित ऑयल कहते हैं, सुगंध जिसको आप कहते हैं, वो हम लोग यूज कर रहे थे। और उसको यूज करने से हमारी इम्यूनिटी या हमारे आसपास का ऑरा, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बड़ा शुद्ध होता था, पायस होता था। नेगेटिव एनर्जी हम लोग ऑफसेट कर लेते थे, हटा लेते थे और उसी से हम लोग अपने आप को काफी संतुलन में रखते थे। एरोमा थेरेपी भी इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है और एरोमा थेरेपी के अंदर हम लोग और कुछ भी नहीं करते। हमारे प्रकृति के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनकी सुगंध से हम लोग अपने आप को बचाते हैं, उसी से ही हम लोग अपने आप को ठीक करते हैं। और हम लोग ये ठीक इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसको सूंघ रहे हैं। वो सूंघने के बाद क्या क्या काम करता है ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आप एरोमा थेरेपी से किसी का पिंपल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी का ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अंदर की किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन वो इजी तब है जब आप उस चीज को अपनाएं उसी तरीके से जैसे कि वो होनी चाहिए। आप एक डॉक्टर के पास जाके किसी चीज की दवाई लाते हैं तो वो डॉक्टर खाली दवाई दे के आपको सीधा नहीं कह देता कि आप जाइए। साथ में ये होता है कि आपको डाइट कैसे रखनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। जाते जाते डॉक्टर आपको ये भी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैंने दवाई दे दी है, तुम ठीक हो जाओगे। यानी कि वो आपको एक विश्वास दे रहा है जिससे कि उस विश्वास को आप जब अपने घर पर लेके जाते हैं तो आप अपने आप में कहते हो क्योंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में आप दवाई ले रहे हो तो आप जल्दी ठीक हो जाए। यानी कि आपका और आपके डॉक्टर का जो विश्वास है वो है। और एरोमा थेरेपी भी इसी कंसेप्ट के ऊपर चलती है कि आप अपने कस्टमर के साथ कितना विश्वास बनाकर चलेंगे। आधी अधूरी नॉलेज नहीं है कि एक ऑयल मिल गया, उसको पानी में घोला, उसका स्प्रे लिया और जी मैं ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर मैं पूरी स्टोरी अगर आपको एरोमा थेरेपी की बताना चालू करूं तो मेरे पास 1904 की एक किताब है, 1904, जो कि मैंने रोड साइड किसी दुकान, मतलब जैसे पटरी के ऊपर पटरी के ऊपर किताबें बिकती है वहां से मैंने निकाली थी। उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा है कि एरोमा थेरेपी कैसे करनी चाहिए। तो उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना पड़ता है जैसे कि आप एक डॉक्टर के साथ या एक हॉस्पिटल के अंदर जैसे आपके साथ ट्रीटमेंट होते हैं। तो आप प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं या होम्योपैथी या यूनानी पद्धति से आप करना चाहते हैं, ये अलग सिस्टम चलता है। और एलोपैथी सिस्टम जो एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह करते हैं वो अलग सिस्टम के ऊपर चलता है। यहाँ पर हम बीमारी को जड़ से काटने का काम करते हैं, लेकिन जड़ से वो तभी कटेगी जब अंदर से उस बीमारी को खींच के हम बाहर निकालेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आयुर्वेदिक कोई भी चीज होगा उसमें आपको बोला जाता है कि टाइम लगेगा, लेकिन स्लो बट स्टडीली आप उसमें से अच्छी तरह से बाहर निकल के आएंगे। और मैं इसी बात के ऊपर जोर देता हूं और मैं आपके सामने ये स्लाइड रोटेट कर रहा हूं जो मेरे पास है। आप स्लाइड को देखें जरा, स्लाइड को देखें और स्लाइड के अंदर देखें आपकी, हम लोगों ने ये लिखा है कि एरोमा ऑयल या प्रकृति के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको यूज करने के लिए आपकी स्मेल पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्मेल पावर का मतलब है कि अगर आपका नाक नहीं खुला हुआ, आपका दिमाग नहीं खुला हुआ, तो आप अपने बॉडी को कैसे
मतलब हार्मोनाइज करेंगे, यानी कि संतुलित करेंगे। और इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है जिसमें आपका लाइफस्टाइल आती है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेशली सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लॉन्ग टर्म यानी कि हम लोग खाली पिंपल की बात या आज एक हफ्ते की बात ना करें, अगर बहुत पुरानी बीमारी है उसको भी दूर करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और यूज तो आपको पता ही है कि त्रेता युग के अंदर लिखा गया था कि श्री लक्ष्मण जी को अगर मूर्छा थी तो उसको भी अगर ठीक करना था तो उसमें भी संजीवनी बूटी को लाए गए थे, यानी कि एक ऐसा पौधा जिसका कि फूल था या उसका पत्ती था, उसको सुंघाने से लक्ष्मण जी ठीक हुए थे। और सुंघाने का मतलब है उसके अंदर कोई स्मेल थी जो कि उनको मतलब उस बीमारी से बाहर निकाल के लाई। तो ऐसे ही आप भी समझिए कि ऐसे अरोमा ऑयल हमारे पास हैं जिनसे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज वेरी फैसिनेटिंग और इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं। आप एरोमेटिक्स को जितना जल्दी यूज करेंगे उसको आप सिंथेटिकली भी यूज कर सकते हैं। रिको ये बड़ी तरह के आते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। नेचुरल में तो जैसा होता है कि कोई भी पौधा या फूल मैं ले लूं उसमें से निकालूं तो वो बिल्कुल नेचुरल प्योर, जैसे गुलाब का है या चमेली का है या और इस तरह के काफी, जैसे तुलसी का है, ये बड़े आराम से निकल आते हैं। यूकेलिप्टस है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल भी अवेलेबल हैं जिससे कि अरोमा ऑयल को सिंथेटिकली बनाया जाता है। हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज 100% आपको इफेक्ट नहीं देती, ये बिल्कुल एलोपैथी की तरह से काम करता है, लेकिन 100% आपकी बॉडी के साथ ये सिनर्जिस्टिकली काम नहीं कर पाता। कई लोगों ने आजकल ऐसे ऐसे अरोमा ऑयल निकाले हुए हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि कुछ उसमें से 25, 50, 10% नेचुरल होगा और बाकी सारा सिंथेटिक पार्ट होगा। वो कितना का वो परफ्यूम्स के अंदर यूज किया जाता है, डिओड्रेंट्स के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप उसे ट्रीटमेंट करना चाहें तो आप उससे ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स एरोमा ऑयल्स को यूज करने की बिल्कुल वही है कि आपका नाक बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, आपके जो दिलो दिमाग के और जितने भी आपके अंदर की नसें हैं खुली होनी चाहिए, और उसी से ही आपकी पूरी बॉडी हार्मोनाइज होगी या सिनर्जिस्टिकली काफी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। इसके इफेक्ट स्लो होंगे, स्टडी होंगे, लेकिन परमानेंट होंगे। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आज एक बूंद लगा ली और काम हो गया, इसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि एक ही बारी में हो जाएगा, लगातार उसको लाइफस्टाइल की तरह लेना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूरी है कि जैसे अगर आपका नाक खोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि नाक खोलने के हमारे पास क्या तरीके हैं। गर्म भाप लेके अपनी नाक खोली जा सकती है। आपका ईएनटी पार्ट, ईयर, नोज और थ्रोट, ये खुलेगा तभी, और माथा भी तभी खुलेगा कि जब आप उसको गर्म भाप लेंगे। जैसे कि आजकल अनुलोम विलोम योगा के अंदर बहुत ज्यादा करवाया जाता है, उससे भी नाक बड़ी जल्दी खुलती है और आपका माथा और नाक, कान, गला सारा खुलता है। और जब तक ये नहीं खुलेगा कोई भी अरोमा ऑयल काम नहीं करता। कई लोग कह देते हैं हमारे को कि सर मेरे तो नाक ही बंद रहती है, मुझे तो स्मेल आती नहीं। तो ये बुरी बात है। तो इसको ठीक करने का तरीका वही है कि आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, या उसके बाद गर्म भाप सूंघने दिन में 2 बारी कम से कम लें। और मेरे को उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बड़ी जल्दी ठीक होती है। और आपको पता होगा कोरोना टाइम के अंदर भी ये बात सबसे पहले आती है कि अगर आपकी जीभ का टेस्ट और आपकी सुगंध अगर आपको नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आप कोरोना के पेशेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना से भी बचें, तब भी आपको वही कपालभाति, वही आपका अनुलोम विलोम, वही गर्म भाप लेना पड़ेगा, ताकि आपकी नाक और आपकी पूरा ये ईएनटी खुले। और इसके लिए आपको जो चीजें जरूरी है वो मसाज, और डेफिनेटली मसाज के अंदर आपका आता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, लिम्फेटिक पॉइंट्स। ये चीजें आपको डेफिनेटली सीखनी भी चाहिए। और जब तक ये हम करते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को हम एक्टिवेट करते हैं, और जितना वो एक्टिवेट करते हैं उतने अंदर की बीमारियां कम होती हैं। और सबसे बड़ी जरूरी बात है वो है कि विश्वास करें। और विश्वास एक क्लाइंट और एक ब्यूटिशियन या एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो वो आपको पूरी तरह से ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली है, उसके अंदर कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसी आपको डाइट के साथ साथ बाकी चीजें लेनी चाहिए, वो सारी बीच में आएंगी। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अगर ज्यादा बात की जाए तो काफी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको सोचनी चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ
कि जब तक आप अपने आप से पीस में नहीं है, जब तक आप अपने दिलो दिमाग से सुख नहीं महसूस कर रहे, तब तक आप दूसरों का भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। चाहे आपके पार्लर में हो, मुझे मालूम है सबका बुरा दौर चल रहा है, स्पेशली पार्लर्स का, क्योंकि पार्लर के अंदर लोग बहुत कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो फेशियल वगैरह नहीं करवा रहे। सबसे बाद की बात है फेशियल, क्योंकि उसमें टच आता है, टच थेरेपी। तो टच करते समय हमारे को ये प्रॉब्लम आती है और इसीलिए हम चाहते हैं कि चाहे आपका पार्लर हो या घर में सुख शांति हो, इन चीज़ों को अगर आप मेंटेन करें तो मुझे लगता है कि ये जो बुरा समय है वो हमारे को बहुत जल्दी कट जाएगा। और जितना पॉजिटिविटी रखेंगे उतना ज़्यादा है। और आपने देखा है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है वो है कि एक बॉडी पीस एरोमा ऑयल आप अपने लिए बनाएं, ना कि अपने कस्टमर के लिए। नो डाउट आप कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए बनाएं, अपने फैमिली के लिए बनाएं, जिसके अंदर मैंने लिखा है आप मेंटल पीस, यानी कि मानसिक संतुलन के लिए आपको ये बहुत जरूरी है। आप चाहे मेडिटेशन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, आप किसी चीज में कंसंट्रेट करते हैं नहीं कि कंसंट्रेशन हो नहीं पाता, तो भी आपको ये करना चाहिए। ये ऑयल्स का जो नीचे लिखा हुआ है, आप इस ऑयल के कॉम्बिनेशंस को बनाकर अपने उस एरिया में, चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे किचन के एरिया हो, चाहे आपके स्टडी रूम हो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, या आपका वो प्रेयर रूम हो, आपका जिसको आप कह सकते हैं कि आपने मंदिर या कुछ ऐसा बनाया हुई जगह जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं, वहां पर ये आपके बड़े काम आएगा। हाँ, इसको बेडरूम के अंदर आपने स्प्रे नहीं करना है। आप इसको डिप्रेशन के लिए, और जैसे कि मैं मानता हूं इस समय सभी लोग काफी डिप्रेशन के अंदर हैं, अपने से काफी डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि हर चीज जो बाहर निकलते ही नजर आती है वो उतना ज्यादा सुखदायी नहीं है। तो ऐसे में ये 3 ऑयल मैंने लिखे हैं, ये आप अपना कॉम्बिनेशन बनाकर अपने पार्लर से लेकर हर जगह इसका स्प्रे करें, और जितना आप इसको स्प्रे करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पहला ऑयल है इसमें लेवेंडर ऑयल, जिसकी सिर्फ 1 बूंद लेनी है। ऐसे ही है बेसिल या तुलसी ऑयल, सिर्फ 1 बूंद, और लेमन ग्रास ऑयल 1 बूंद। यानी कि तीनों ऑयल, चाहे वो लेवेंडर, बेसिल और लेमन ग्रास ऑयल की 1-1 बूंद आपने लेनी है, और इनको मिक्स करके आपने 1 गिलास पानी के अंदर स्प्रे बॉटल के अंदर लेके उसको शेक कीजिए, और इसको अपने घर में और अपने पार्लर या जो भी आपका बिजनेस एरिया है वहां पर आप इसका स्प्रे करें। ये दिन के समय होता है, रात के समय नहीं होगा, ये दिन के समय ही करना चाहिए, इसलिए वर्क प्लेस पे ज्यादा अच्छा होगा। ये आप कहीं भी करें, चाहे बच्चों की पढ़ाई के अंदर दिल ना लग रहा हो तब भी आप उस एरिया के अंदर इसका स्प्रे करें, और देखेंगे आपके बच्चों की पढ़ाई के अंदर दिल भी लग रहा है और उनको दिमाग में वो बातें बैठ रही हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने आप को कंसंट्रेटेड रखें, हर चीज अच्छी हो आपके लिए, तो आप इस ऑयल का कॉम्बिनेशन जरूर अपने पास रखें। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो कि हम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जितने भी एरोमा ऑयल यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर आप ये स्लाइड देखें, इसके अंदर हमने देखा है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है कि मैंने यहाँ पर नीचे एक मैसेज डाला है, जिसका मतलब है कि मसाज ऑयल बनाने के लिए अगर आप मसाज करना, एक होता है इसेंशियल ऑयल प्योर आपके पास है, चाहे वो लेवेंडर है या कुछ भी है। जैसे कि अभी आपको जो मैंने स्प्रे बॉटल बनाना बताया वो 250 ग्राम या 1 गिलास पानी के अंदर सिर्फ 3 बूंदें डाली गई। इसी तरह से अगर आपके पास इनमें से कोई भी करियर ऑयल है, बेस ऑयल है, चाहे वो जोजोबा ऑयल हो, एवोकाडो, व्हीट जर्म, कैरेट सीड, सोयाबीन ऑयल, एलमंड ऑयल, बादाम रोगन या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, सैफफ्लावर, कोई भी ऑयल हो, अगर मैं इस ऑयल को यूज करना चाहता हूं एरोमा थेरेपी मसाज के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर मेरे को मिक्स करना पड़ेगा इनमें से कोई भी एरोमा ऑयल। ये राइट साइड पे आपके एरोमा ऑयल लिखे हैं और लेफ्ट साइड पे करियर या बेस ऑयल लिखे, और मैंने लिखा है कि मसाज ऑयल हमेशा बनाया जाता है कैरियर ऑयल और एरोमा इसेंशियल ऑयल्स को मिक्स करके। और ध्यान रखिएगा, जो प्योर एरोमा ऑयल आपको दिए जा रहे हैं या आपके पास हैं पार्लर के अंदर, उनको कभी भी धूप ना लगने दें। क्यों? ये बड़े फोटोसेंसिटिव होते हैं, यानी कि इनको बहुत तेज अगर लाइट लग जाए तो ये खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी डायरेक्ट किसी ऑयल को
टच नहीं करना है फेस के ऊपर। अगर टच भी करना है तो खाली टच करना है, उसकी रबिंग या मसाज डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप इस तरह से इसको यूज करें अरोमा ऑयल कभी भी। और ये मैंने आगे एक वो दिया आपको कि ब्लेंड कैसे करते हैं। अगर फेस के ऊपर लगाना है आपने, तो आपके अंदर से बेस ऑयल के अंदर इसेंशियल ऑयल जो है, अरोमा ऑयल है, वो 1 या 2% लगेंगे। अगर हेयर ऑयल बनाएंगे तो 2 से 4% लगेंगे। बॉडी ऑयल बनाना है तो सिर्फ 3 से 5% लगेंगे। और अगर आप सिर्फ मेंटल पीस के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ 1% लेंगे। ये नहीं है कि जितना मर्जी मिला दिया, जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना नुकसान भी होगा आपको। तो इसको नुकसान ना लें आप, उसका बेनिफिट लें और उम्मीद करें कि इसमें से आपको काफी चीजें निकल के आएंगी। रेस्ट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोग करना चाहते हैं। मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ये थोड़ा सा आप ये बात आप सुन के चले कि किस तरह से जो आपको मैं समझा रहा हूं कितना समझ आ रहा है। तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो अभी आप मेरे को 5 मिनट के लिए दे सकते हैं अपने कमेंट्स। जी पूनम अग्रवाल जी। नहीं सर, नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट्स। नहीं, लेकिन अगर क्लास समझ आए तो उसका बेनिफिट है, अगर समझ नहीं आ रही है तो सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दिमाग खोल दिया, बहुत अच्छे से समझाया सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ममता गिरी। नीति मेरे को सुन पा रही है क्या? ममता गिरी बोल रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ मैडम, कुछ बोलना चाहते हो क्या? मेरा ना ईयरफोन जो है वो खराब हो गया तो आवाज नहीं आ रही है मुझे। डॉक्टर साहब तो आपसे आप नया बोलते फोन रहिए, मांग हम रहे सुन हैं। रहे हैं आपको। हैं? नया फोन की मांग हो गई आपसे। मैडम तो मेरे को कई दिनों से बोल रही है ये बात। बिना ईयरफोन के मेरा फोन बेकार है। आप बोलते रहिए मैडम, आप कुछ समझाना चाहते हैं क्या? देखिए, मेरे इसके ऊपर जूम के ऊपर मैसेज आ रहा है कि अगले 5 मिनट के अंदर ये आपका संपर्क मेरे से टूट जाएगा। ये सब बहुत सारी लड़कियां दिखती हैं। पिंकी कुछ कहना चाह रही है क्या? मुझे कुछ बताना, पिंकी कुछ कहना चाह रहे हो? ऑयल का कुछ बताना है, क्या है? जी आप बताना चाहते हैं, आप बताइए। इनको ये जरूर समझाना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने कोई भी चाहे किसी का पिंपल का ट्रीटमेंट करें या ब्लेमिशेस का करें या किसी भी तरह से, चाहे किसी के बाल पतले हैं उसको करना है, किसी के बाल झड़ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका जो हमारे पास हो सकता है वो यही है कि हम ऊपर की सुंदरता के ऊपर काम करने से पहले अंदर की सुंदरता के ऊपर काम करें। और उसके लिए तो सबसे अच्छे तरीके हैं, वो चीज मैं चाहता हूँ नीति आप बताएं इनको। स्प्रे बॉटल्स। यस, देखो आप 5 स्प्रे मिनट स्प्रे बॉटल की बात ना करके थोड़ा इंटरनली इनको बता दें कि अगर आपके पेट के ऊपर पट्टी बांधनी है तो उसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन बीमारियों के अंदर वो हेल्प करता है। ठीक है, मैं करवाती हूँ। ओके। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग बीमारियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। हमारे लिए ब्यूटी पार्लर की प्रॉब्लम है, लेकिन ब्यूटी पार्लर की प्रॉब्लम वो होती नहीं है एक्चुअली में। तो ब्यूटी पार्लर की अगर वो प्रॉब्लम नहीं है और वो हमारे इंटरनल है, क्योंकि हम लोग कहते हैं माई फेस इज द मिरर इमेज ऑफ व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड। इफ आई एम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, माई फेस विल रिफ्लेक्ट, इट विल ग्लो, it will radiate. But if I am not if I am having the different kind of blemishes inside my body, then my face will also show the same thing. जो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको कोई भी आपका चेहरा देख के बोलता है ना कि हाय तुझे क्या हो गया है, तू बड़ी बीमार लग रहा है या लग रही है, तो ये बात आप समझते हैं कि बीमारी क्या फेस के ऊपर है? बुखार क्या मेरे फेस के ऊपर होता है? फेस के ऊपर खाली उसका सिम्टम आता है, लक्षण आता है कि तुम्हारा फेस पीला पड़ गया है, अब तुम बताओ तुम्हें अंदर बीमारी क्या है। यानी कि मेरा फेस मुझे आईना है, वो दिखाता है कि मैं अंदर से कितना बीमार हूं या स्वस्थ हूं। तो मैं आपको बताऊं कि ब्लेमिशेस के बारे में अगर कोई मेरे से पूछे
तो मैं बोलता हूँ ब्लेमिशेस दो तरह की होती है। एक ब्लेमिश वो जो कि पूरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन के रूप में नजर आती है, जहां पर एक पिंपल होता है, मुहासा होता है, तो वो दाग छोड़ जाता है पूरे फेस के ऊपर। आपकी जिसको आप कहते हैं पिगमेंटेशन ओवर पीले पीले 6 महीने से बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी स्किन भी उसके साथ साथ ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है, और जितनी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम हो गया है, 9 एंड बिलो। अगर आपका 12-13 की बजाय हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम हो गया तो फिर समझिए कि आपके फेस के ऊपर ड्राइनेस बढ़ेगी, ग्लो खत्म होता जाएगा, चेहरा काला पड़ता जाएगा और स्किन एलर्जिक हो जाएगी। कोई भी दाग छूटेगा तो परमानेंट छूट जाएगा। कोई भी चीज ब्लीच करके या कोई भी नया फेशियल का प्रोडक्ट लगाएंगे उसमें आपको दाने निकलने का चांस रहेगा, यानी कि आपके स्किन के ऊपर काफी ज्यादा एलर्जी आने का चांस होता है। तो अगर ये है, तो अगर किसी के फुल फेस के ऊपर ये सिम्टम आ रहे हैं तो मुझे उस एलर्जी को दूर करने के लिए देखना पड़ेगा कि पहले तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाए कि कहीं 9 से नीचे ना चला गया हो। दूसरा, कहीं ये लोग वो तो नहीं है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। साथ में अगर किसी के चेहरे या चिक्स के ऊपर, गालों के ऊपर छाइयां बहुत ज्यादा आ गई हैं तो ये माना जाता है कि इसको ओवरी और यूट्रस के हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम है। यानी कि आप यूट्रस और ओवरी का हार्मोन का मतलब हो सकता है किसी के पीरियड ठीक नहीं आ रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको, कंसीव ना कर पा रहे हो, किसी के एबॉर्शन हुआ हो, किसी को सिजेरियन केस हुआ हो, किसी की बेबी फीडिंग प्रॉपर ना होती हो। ये सारे कारण बनते हैं। अगर ओवरी और यूट्रस के हार्मोन बिगड़ेंगे तो फिर आपके चेहरे पर छाइयां आएंगी आएंगी, और उसका इलाज अगर आप किसी फेशियल किट से करना चाहते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मुश्किल को आसान बनाना है आपने, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका अपनाइए कि आप अपने पेट के ऊपर एक कॉटन की पट्टी वो हमेशा बांधें, और दिन में कोशिश करें वो दिन के सुबह ही बांधें। नीति सुन पा रही है मेरे को? हाँ जी, नीति के पास, हाँ, तो बताना चाहें प्लीज। बता रही हूँ, 1 मिनट। फोन की सेटिंग कर रहे थे। अच्छा, अब आपका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन अब बोलना चालू कीजिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है सबको। मैं बोल रही हूँ, जब दिखाना होगा मैं अपना कैमरा ऑन कर लूंगी क्योंकि मेरे फोन की सेटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग जो गुड आफ्टरनून एवरीवन। है जी, गुड आफ्टरनून। बोल रही है मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया है कि हम लोग इंटरनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो जरूरी होता है वो हमारा ये होता है कि हमारा इंटरनल सिस्टम, यानी कि हमारा स्टमक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, यानी कि उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो, या और भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें अगर हमारी साफ रहती हैं, हमारा पेट साफ रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, पिंपल्स की हैं, ब्लेमिशेस की हैं, या रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, वो सारे हमारे थोड़े काफी हद तक हम लोग एज के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम लोग नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है हमारा कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन हम लोग बहुत तरीके से देते हैं, हॉट एंड कोल्ड भी होता है, कोल्ड भी होता है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है या बॉडी के किस पार्ट पे हमने उसको देना है। ठीक है, तो हम लोग अगर आज अपने पार्लर के हिसाब से बात करें कि हमारे पार्लर में जिस तरह से ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे ब्लेमिशेस के आते हैं, एक्ने के आते हैं, तो उसमें हमारा जो रिलेटेड होता है वो हमारा पेट का सिस्टम होता है, प्लस उसमें हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिसमें कि कई क्लाइंट्स के पीरियड्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन वाले होते हैं, या कभी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, स्केंटी होते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको किस तरह से हम विदाउट मेडिसिन दूर करें और हमारी जो एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, वो हमारी कम से कम हो, तो उसमें हम लोग नेचुरोपैथी का जो सिस्टम करते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ।
तो आपने किस तरह से करना है वो हम देखेंगे।